हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आज मैं सागर ध्यानी आपके लिए एक बार पुनः से जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 15 लेकर के आया हूँ, जो कि आपके लिए पशुधन प्रसार अधिकारी, उत्तराखंड फॉरेस्टर और कृषि अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। साथ में गाइस, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जिन क्वेश्चंस पे डाउट होता है उन क्वेश्चंस को आप बोल सकते हो कि इन क्वेश्चन में हमें डाउट है, और साथ ही जो पूछे जाते हैं उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य दें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवक कोशिका वृद्धि होती है। ऑप्शन है काइटिन की, काइटिन और सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज और कैलोज की। देखिए गाइस, जो कोशिका की कवक की जो सेल वॉल होगी वो आपकी काइटिन और सेलुलोज की बनी होगी। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक मोल्ड कहते हैं। ब्लैक मोल्ड किसे कहा जाता है? तो देखिए, न्यूरोस्पोरा, म्यूकर, स्टिलोगो या एस्परजिलस। तो देखिए, ब्लैक मोल्ड एस्परजिलस को कहा जाता है गाइस, याद रखिए, एस्परजिलस को ब्लैक मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खाए जाने वाला कवक कौन सा है? तो देखिए, खाए जाने वाला कवक ऑप्शन है एगेरिकस, राइजोपस, पक्सिनिया या स्मट। तो खाए जाने वाला कवक है एगेरिकस, अर्थात जिसे हम कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं, एगेरिकस कंप्रेसिस, वही आपका खाए जाने वाला कवक है। वनस्पति की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं कहलाता है, यानी द स्टडी ऑफ फंजाई, जहाँ हम स्टडी करते हैं फंजाई की, वो शाखा क्या कहलाएगी विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान की? माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी। तो आपका सही आंसर होगा माइकोलॉजी। गाइस, मैं बता दूं, माइकोलॉजी आपका कवक विज्ञान होता है, फिजियोलॉजी आपकी शारीरिकी होती है, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान होता है या सूक्ष्म जैविकी होता है, और एम्ब्रियोलॉजी आपकी भ्रूण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यीस्ट किसमें सम्मिलित है? तो देखिए, यहाँ कुछ एक क्लासेस होती हैं जो कि विभिन्न प्रकार की 4 क्लासेस होती है माइसिटीज़ की, जिसे हम कहते हैं, वास्तविक कवकों को 4 क्लासों में वर्गीकृत किया गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में मेनली आपके राइजोपस और एगेरिकस आते हैं, जबकि एस्कोमाइसिटीज में यीस्ट और पेनिसिलियम को रखा गया है। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो पक्सिनिया इस वर्ग में आता है। तो आपको ध्यान देना है, कुछ इंपॉर्टेंट्स बता रहा हूँ मैं। जो यीस्ट है वो एस्कोमाइसिटीज में रखा गया है। नेक्स्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को सबसे पहले खोजा था। गाइस, 2 चीज़ें पूछी जाती है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक पेनिसिलिन को पूछा जाता है, जो कि पेनिसिलियम नामक कवक से किया जाता है, जिसकी खोज और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी पेनिसिलिन की, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज बॉक्समैन ने की थी। बॉक्समैन के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई। अब है, गेहूं का स्मट रोग किसके द्वारा होता है? तो आपके पास स्मट रोग के हैं कि ऑस्टिलागो, सिस्टोपस, पक्सिनिया या एस्पंजिलस। तो स्मट रोग आपका ऑस्टिलागो के द्वारा होता है। ये ब्लैक रस्ट पूछा जाए तो वहाँ पे आपका पक्सिनिया आएगा, यहाँ पे आपका ऑस्टिलागो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, इम्पोर्टेंट, बंगाल में 1942-43 में भयंकर अकाल पड़ा था, क्योंकि चावल की फसल फफूंद द्वारा क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो यह कौन सा फफूंद था? हेलिमिंथोस्पोरियम, पेनिसिलियम, पक्सिनिया और राइजोपस। तो देखिए, जो आपका सही आंसर होगा हेलिमिंथोस्पोरियम। इस कवक ने चावल को क्या कर लिया था, चावल की फसल को नष्ट कर लिया था। 1942-43 की बात है, ये बार बार पूछा जाता है कि बंगाल का आतंक किसके कारण हुआ? तो हेलिमिंथोस्पोरियम नामक कवक के कारण। और किस फसल पे हुआ? तो चावल पे, याद रखना। एक कभी कभी पूछा जाता है कि आयरलैंड का जो अकाल पड़ा था, या आयरलैंड में जो आतंक हुआ था आलू में, वो कौन सा रोग था आलू में? ठीक, तो वो है अंगमारी। तो ये भी ध्यान देना है।
माइकोराइजा में क्या दशा है? तो देखिए माइकोराइजा आपकी सहजीवी की दशा होती है, परजीवी नहीं होता है, मृतोपजीवी नहीं होता, आदि पादप नहीं होता है। माइकोराइजा जो कि फास्फोरस क्या कराता है, उपलब्ध कराता है प्लांट्स को, उच्च वर्गीय प्लांट्स को, पाइनस रॉक्सी वर्ग जैसे बात करूँ मैं तो माइकोराइजा। ठीक, एंडोमाइकोराइजा, एक्सोमाइकोराइजा, 2 कंडीशंस होती है इसकी। तो आपको याद हो सहजीवी लाइक आपका लेग्यूमिनीसेरम है ना, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनीसेरम, उसी की तरह माइकोराइजा भी सहजीवी प्रदर्शित करता है। निम्न में से किस में बहुकेंद्र की दशा होती है, यानी कि कौन है जिसमें बहुकेंद्रीय दशा पाई जाती है? तो देखिए इसका फर्स्ट क्लास यूकोमाइसिटीज का फाइकोमाइसिटीज में बहुकेंद्रीय दशा मिलती है, और ये बहुकेंद्रीय दशा मेनली किस में दिखेगी, हम देखते हैं राइजोपस में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल और कवक किस बात में समान होते हैं? तो किस बात में समान होते हैं? तो देखिए शैवाल और कवक होते हैं आपके, समानता पूछी गई है तो इसमें होगा कि ग्लाइकोजन के कणों की उपस्थिति के कारण, बिकॉज जिसका भोजन बनता है वो ऑयल और ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संचित होता है। पेनिसिलियम कवक प्रतिजैविक क्रिया सर्वप्रथम किसने दी थी? तो अभी मैंने कहा था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया गया पेनिसिलिन। नेक्स्ट है अफ्लाटॉक्सिन कौन उत्पन्न करता है? अफ्लाटॉक्सिन जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो अफ्लाटॉक्सिन डिजीज़ या जो एक विष पैदा होता है वो एस्परजिलस के कारण होता है, एस्परजिलस के कारण। और मूंगफली में अफ्लाटॉक्सिन नामक टॉक्सिन बनता है, एस्परजिलस बनाता है। तो आपको पता हो एस्परजिलस आपका कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल ब्लाइट लीव किस में होता है? तो बैक्टीरियल ब्लाइट लीव ऑप्शन है धान में, आलू में, गेहूं में या टमाटर में। तो आपका सही आंसर होगा कि बैक्टीरियल ब्लाइट लीव। गाइज ये आंसर आपको खुद देना है क्वेश्चन नंबर 14 का, कि बैक्टीरियल ब्लाइट लीव किस में होता है, और कमेंट सेशन में ज़रूर इसका आंसर दें। मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, आपको खुद इसका आंसर देना है और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुनाशी पदार्थ स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियम या ग्रेसियस होता है वैसे, स्ट्रेप्टोकोकस से या बेसिलस पॉलीमिक्सा से या स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटा से। तो देखिए आपका सही आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेसियस से प्राप्त किया जाता है। क्रूसीफेरा का सफ़ेद रोग का कौन सा क्या कारण है? तो देखिए क्रूसीफेरा का सफ़ेद रोग भी फंगस के कारण या फंजाई के कारण होता है, और वो फंगस आपका एल्बिगो है। एल्बिगो याद रखना, एल्बिगो फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत से पौधों में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है? तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग आपको पता है कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है? एस्कोमाइसिटीज़ के कारण, बेसिडियोमाइसिटीज़ के कारण, फाइकोमाइसिटीज़ के कारण या जीवाणु के कारण। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में पक्सीनिया रखा गया है, जबकि एस्कोमाइसिटीज़ में आपकी पेनिसिलिन रखा गया है। ठीक हो गया, ईस्ट रखा गया है। ठीक, और फाइकोमाइसिटीज़ में राइजोपस वगैरह रखा गया है। तो जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू होगा ये फाइकोमाइसिटीज़ में काउंट होगा। क्लियर, राइजोपस हो गया, और कई चीज़ें एग्रीकासिस में है इन्वॉल्व। ठीक है, एस्परजिलस में है इन्वॉल्व, तो पाउडरी मिल्ड्यू भी इसी में एस्परजिलस के कारण। नेक्स्ट है सूखा बोर्डेक्सचर मिक्सचर या बोर्डेक्स मिक्सचर क्या है? तो जो सूखा बोर्डेक्स मिक्सचर है वो आपका कवकनाशी होता है, जो चूना वगैरह जिसमें शामिल होता है। और एक अन्य क्वेश्चन है कल के लिए, एक तो मैंने दिया है, दूसरा है रिंगवॉर्म का कारक, यानी रिंगवॉर्म कौन फैलाता है? कवक के द्वारा फैलता है, जीवाणु, प्रोटोजोआ या विषाणु के द्वारा? ये आपको आंसर देना है। तो 2 क्वेश्चन गाइज आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक